हेलो गाइस। जय महाकाल, जय महाकाली। कैसे हैं आप? आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे होंगे। जैसे कि मैंने 7 चक्रा पे मेडिटेशन बनाया है। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि दीदी हमें ना पता चले कि हमारा कौन सा चक्रा डिसबैलेंस है। तो डियर, इस पे मैं स्पेशली 1 बाय 1 वीडियो बना चुकी हूँ अपने दूसरे चैनल पे। लेकिन मैं सातों ही चक्रा को की प्रॉब्लम्स मैं इसी एक वीडियो में क्लियर करूँगी। आप ध्यान से सुनिएगा। आई होप आपको सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू मेडिटेशंस करते हैं 7 चक्रा पे, तो आपकी लाइफ में चेंजेस ज़रूर आएंगे। कोई भी टाइम आप रख सकते हैं मेडिटेशंस का, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही टाइम रखना है। लेकिन हाँ, कम से कम आपको कंटिन्यू 21 डेज़ या 40 डेज़ करना चाहिए मेडिटेशंस। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या प्रॉब्लम्स आती है। फर्स्टली डियर, आपका जो रूट चक्रा होता है ये होता है हमारा अर्थ एलिमेंट्स। अर्थ एलिमेंट अगर हमारा डिस्टर्ब है तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बिकॉज़ हम स्टेबल नहीं होते, जॉब से स्टेबल नहीं होते, करियर में बिल्कुल हमारा करियर में हम जो चाहते हैं वो चीज़ नहीं हो पाती। हम जितना खर्चा करते हैं, जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा हमारा खर्च आ जाता है। प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, जितनी भी मेहनत कर लें हमें उतने रिज़ल्ट नहीं मिलते। बिकॉज़ अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब है तो आपका सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी। और अगर शरीर से लेकर के जाएं तो आपका आपके बोन, हड्डियों में प्रॉब्लम, जॉइंट पेन हो सकता है आपको, आपके लिवर में प्रॉब्लम्स हो सकती है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स रहेगी आपकी किडनी में प्रॉब्लम्स, लिवर में प्रॉब्लम्स, क्योंकि हार्ट चक्र रूट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंडली, स्टेबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको फियर बहुत रहेगा। कुछ भी काम करने से पहले आपको डर रहेगा, फोबिया रहेगा। लाइक गाड़ी चलाने का फोबिया, छत से फोबिया, ऊपर से देखना, ऊंचाई को देखने से आपको डर लगेगा। गाड़ी चलाने में आपको डर लगेगा, पानी को देख कर के आपको डर लगेगा। अंदर अगर आप रूम में अकेले बैठते हैं तो भी आपको डर लगेगा। आपको इस चीज़ का भी डर लगेगा, मैं खर्चा कैसे करूं, मेरी कमाई बहुत कम है, मेरा खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। इस तरीके का भी डर आपकी लाइफ में हो सकता है। तो ये जितने भी फ़ियर होते हैं ना, लव लाइफ का फ़ियर कि इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा, या आपको डर कि कोई अपना मर ना जाए, इस तरीके का डर भी ये रिप्रेजेंट करता है। रूट चक्र अगर आपका डिसबैलेंस होता है या ब्लॉकेजेस होती है तो ये चीज़ें होती हैं। ये रेड कलर का होता है। तो अगर आपका डिसबैलेंस है तो मैंने मेडिटेशन दिया है। आप नीचे रूट चक्र को जब आप मेडिटेशंस कर रहे हैं तो रेड कलर को ज़रूर फील करें। ओके डियर। अब हम आते हैं सर्कल चक्र। सर्कल चक्र रिप्रेजेंट करता है ऑरेंज कलर को, वाटर एलिमेंट को। तो हमारे जितने भी रिलेशनशिप होते हैं हमारे ख़राब हो जाते हैं अगर ये चक्र डिसबैलेंस है या ब्लॉकेजेस हैं। तो हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होते, हमें अपने इमोशन समझ में नहीं आते, हमें दूसरों के भी इमोशन समझ में नहीं आते, हम किसी से सेटिस्फाई नहीं होते, कोई हमसे सेटिस्फाई नहीं रहता। क्योंकि वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है तो हमें मूड स्विंग बहुत होते हैं। सडनली एक पल में अच्छा लगेगा, दूसरे ही पल में बहुत ज़्यादा ख़राब। क्यों? क्योंकि वाटर एलिमेंट है, मूड स्विंग होंगे ही होंगे आपके। और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा रिलेशनशिप में, ऐसा कमी कमी सी लगेगी आपको। फिज़िकल या तो नीड बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा लगेगा यार फिज़िकल नीड बहुत ज़्यादा हो रही है, या तो फिर बिल्कुल नहीं होगी। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो ओवर होगी या तो बिल्कुल नहीं होगी। कुछ लोगों को इसमें मैंने देखा भी है। कुछ लोग, जब मैं पर्सनली लोगों का ऑरा चेक करती हूँ तो मुझे दिखता है कि उनको फ़िज़िकली नीड बहुत ज़्यादा हो रही है। वो कहते हैं मैम सडनली हमें फ़िज़िकल नीड बहुत हो गई है, तो उनका चक्र डिसबैलेंस होता है। और कुछ लोगों का फ़िज़िकली नीड कम हो जाती है। तो डिपेंड करता है आप किसका क्या है। तो ये भी उसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे सर्कल चक्र को, ऑरेंज कलर को। अगर मैं बताऊँ हमारे शरीर से रिलेटेड, तो ये रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को, हमारे हार्मोन्स को, इंडियन साइन को, हार्मोन्स को। और लेडीज़ में जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होना, ये चीज़ भी रूट साइकिल चक्र ही रिप्रेजेंट करता है। आप फिज़िकली अपने पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे अगर ये चक्र डिसबैलेंस है तो।
और बेबी नहीं हो रहा, मैरिज के बाद आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो भी ये चक्र डिसबैलेंस होगा। ऑरेंज कलर का ये चक्र होता है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे, प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी, फिज़िकली आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे पार्टनर से, तो ये चीज़ें भी बहुत बार देखी गई हैं। तो अगर ये चीज़ें डिस्टर्ब हैं, आपको लगता है कि हाँ ये सिस्टम मेरे अंदर है, तो आपका सर्कल चक्र डिसबैलेंस। थर्ड आते हैं आपके सोलर प्लेक्सस चक्र। सोलर प्लेक्सस चक्र रिप्रेजेंट करता है नेम को, फेम को, कॉन्फिडेंस को। ये फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट यानी पैशन। पैशन बहुत होगा अगर आपका ये एक्टिवेट है, तो पैशन बहुत रहेगा, आप अपने काम में पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे। अग्रेशन नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा, पैशन होगा कि मतलब फायर के साथ आगे बढ़ना है, आगे जाना है। नेम फेम भी आपका बहुत होगा अगर आपका ये चक्र बैलेंस है। सूर्य का ये चक्र है, बिकॉज येलो कलर का चक्र, येलो कलर का कलर होता है और सूर्य से रिलेटेड होता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र। इसमें हमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है, हम कुछ भी कर गुजरते हैं। और ये चक्र जहाँ डिसबैलेंस है वहाँ हमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हम एक्शन ओरिएंटेड नहीं होंगे, हमारे किसी भी काम करने में हमें प्रॉब्लम्स होगी, किसी भी काम को करेंगे नहीं, हमें आलस आएगी। तो ये चक्र डिसबैलेंस है। अगर आपको आलस ज़्यादा आती है, आप बहुत ज़्यादा आलसी फील करते हैं, काम नहीं कर पाते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आपका ये चक्र डिसबैलेंस है। अगर शरीर से देखा जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे डाइजेशन सिस्टम को। तो अगर आपको एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशंस होता है, एसिडिटी है, तो और हमारे जो ब्लड का में जो सेल्स पाए जाते हैं वो भी इसी चक्र से पाए जाते हैं, क्योंकि ब्लड को प्योरीफाई सोलर प्लेक्सस चक्र ही करता है। तो वहाँ आपको ब्लड में प्रॉब्लम्स आ जाएगी अगर आपका ये चक्र डिसबैलेंस है। चेहरों पे मुहासे, खून में खराबी, ये चीज़ें आपके शरीर में सिस्टम दिख सकते हैं। थकान बहुत होना, येलो कलर का ये चक्र है। डाइजेशन सिस्टम आपका ख़राब रहेगा, लाइक आपको हमेशा एसिडिटी की प्रॉब्लम्स रहेगी। तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम आते हैं थर्ड उसमें हार्ट चक्र में। हार्ट चक्र रिप्रेजेंट करता है एयर एलिमेंट्स को। तो एयर एलिमेंट्स क्या होता है? हवा, समझ सकते हैं आप। ग्रीन कलर का ये चक्र होता है। इस चक्र में डिसबैलेंस है तो इमोशन अगेन आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये बैलेंस का चक्र होता है। ये नीचे के 3 चक्र को बैलेंस करता है, ऊपर के 3 चक्र को बैलेंस करता है, क्योंकि ये चौथे नंबर का चक्र होता है। ये अगर आपका बैलेंस है तो आपके 3 नीचे 3 ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। अगर ये डिसबैलेंस है तो आपके इमोशन नहीं होंगे, आप करियर में सक्सेस नहीं होगे, करियर को बैलेंस नहीं कर पाओगे, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये चक्र हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। अगर शरीर से रिलेटेड देखा जाए तो हार्ट प्रॉब्लम्स एंड इमोशन में भी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि हार्ट चक्र डिस्टर्बेंस है तो सारे ही प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। तो अपने हार्ट चक्र को हमेशा एक्टिवेट रखें। हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, जिनका हार्ट चक्र प्रॉब्लम होता है, जिनका भी हार्ट चक्र डीएक्टिवेट होता है, हार्ट में पेन होना, तो इस तरीके का आपके शरीर में प्रॉब्लम। रिलेशन तो 100% ख़राब होते हैं, प्लस आप किसी भी लाइफ में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप करियर में सक्सेस हो, क्योंकि आपको ना बैलेंस करना नहीं आएगा सिचुएशन। तो ग्रीन कलर का ये चक्र होता है। अब आते हैं हम अपने थ्रोट चक्र पे। थ्रोट चक्र अगर डिसबैलेंस है, आप अपना कम्युनिकेशन क्लियर नहीं कर पाएंगे। देखा ना, कुछ लोग बात करते समय या तो बहुत उल्टा बोलते हैं, या तो बहुत ऐसा बोल जाते हैं, बकबक करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। या उनके अंदर ऐसा कुछ होता है कि लड़ाई कर जाएंगे, उनके दिल में ऐसा नहीं होता, लेकिन वो मुंह से इतना गंदे तरीके से बात कर लेते हैं। यहाँ थ्रोट चक्र एक्टिवेट नहीं होता। और आपको प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? थायराइड की प्रॉब्लम्स हो सकती है, गले में टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको थायराइड की हो सकती है। गले की प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें गले से लेकर के आपके गले का ही इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, आप बात नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका ये चक्र बैलेंस है तो आपको कम्युनिकेशन बहुत फास्ट तरीके से होगा, आप कुछ भी बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। देखा ना आपने मोटिवेशनल कैसे बात करते हैं, वो जो भी बात करते हैं बहुत पॉइंट की, बहुत बैलेंस में, और ऐसी बात करते हैं कि किसी का दिल भी ना दुखे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनका थ्रोट चक्र बहुत एक्टिवेट होता है।
तो थ्रोट चक्र जब हमारा एक्टिवेट होता है तो जब आप बात करोगे तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे और लोग वेट करेंगे कि आप बोलें। आप फालतू नहीं बोलेंगे, आप बहुत काम की बातें बोलेंगे जब थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है। ये स्काई ब्लू कलर का होता है। अब हम आते हैं अपने थर्ड आई चक्र पे। थर्ड आई चक्र हमारे आँखों के बीच होता है, इंडिगो कलर का ये चक्र होता है। ये चक्र हमारे हार्मोन्स को भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये हमारे माइंड से कनेक्ट होता है और हमारे माइंड में सारी चीज़ें जो चक्र होता है उससे पूरी हमारी बॉडी कवर करती है। तो ये हमारे हार्मोन्स को भी करता है। इससे थर्ड आई में अगर आपका ये चक्र डिसबैलेंस है तो आपको विज़न क्लियर नहीं दिखाई देगा, आपको इल्यूज़न बहुत ज़्यादा होंगे, समझ में नहीं आएगा, आँखों की प्रॉब्लम्स हो सकती है, आईसाइट की प्रॉब्लम्स हो सकती है एंड देन आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इल्यूज़न बहुत होंगे। आप सोचना नहीं चाहोगे वो चीज़ें होंगी, आपको प्रॉपर तरीके से आपका विज़न नहीं दिखा चलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, माइंड आपका क्लियर नहीं रहेगा। 2-2 प्रोसीजर में मतलब 2-2 थॉट में फँसे रहेंगे कि क्या ये सही है, ये सही है क्योंकि इल्यूज़न बहुत होता है जिनका थर्ड चक्र में ब्लॉकेजेस होती हैं उनको इल्यूज़न बहुत होता है। इंडिगो कलर का ये चक्र होता है और ये चक्र अगर बैलेंस होता है तो आपको विज़न दिखते हैं, आपको अच्छे-अच्छे ड्रीम्स दिखते हैं, क्या होने वाला होता है आपको पहले ही पता चल जाता है, आपके इंट्यूशंस पावर स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आपका ये चक्र एक्टिवेट है तो आपको पता चल जाएगा मैं काम करने जा रहा हूँ कि मुझे गट फीलिंग हो रही है ये काम होगा या नहीं होगा। ऐसा बहुत बार होता है ना कि हम कुछ करने जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये काम होगा या नहीं होगा, तो हमारी गट फीलिंग्स थर्ड आई से ही आती है। हमारी थर्ड आई हमारे इंट्यूशंस हमें बताती हैं और इंट्यूशंस शार्प तब होंगे जब आपका थर्ड आई एक्टिवेट रहेगा। इंडिगो कलर का ये चक्र होता है। लास्ट में आते हैं अपने क्राउन चक्र में। प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोग माइंड से भी डिसबैलेंस होते हैं, जिनका ये चक्र डिसबैलेंस होता है उन्हें थोड़ा बुद्धि का भी कहते हैं ना कि जिन बच्चों की बुद्धि कम होती है तो समझो उनका ये चक्र डिसबैलेंस रहता है। अब आते हैं हम क्राउन चक्र। क्राउन चक्र रिप्रेजेंट करता है हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है क्योंकि क्राउन से ही हमारी बॉडी जुड़ी हुई होती है। जैसे हमारे नीचे का रूट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है बेस का, वैसे ही टॉप ऑफ द क्राउन का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे हार्मोन्स को रिप्रेजेंट करता है, वॉयलेट कलर का ये चक्र होता है, ये कनेक्शन देता है हमें डिवाइन के साथ। तो अगर आपका ये चक्र एक्टिवेट है तो आपके साथ डिवाइन का कनेक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। हमारा जोर सिर्फ 5 चक्रास तक हमारा जोर रहता है, थर्ड आई पे भी हमारा जोर रहता है। इस पर हम कोशिश कर सकते हैं कि ये चक्र की हम प्रैक्टिस करें, लेकिन क्राउन चक्र ईश्वर की ब्लेसिंग से खुलता है। उसमें हमें जब हमारे 6 चक्र बैलेंस हो जाते हैं, हमारा बहुत अच्छे से चलते हैं ये चक्र, तो क्राउन चक्र ईश्वर की ब्लेसिंग के साथ अपने आप ही खुल जाता है। उसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्योंकि क्राउन चक्र ईश्वर की से हमें कनेक्ट करता है। और जब हमारा थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा और हमारे नीचे के 4 चक्र एक्टिवेट हैं तो क्राउन चक्र को समय नहीं लगता क्योंकि डिवाइन से कनेक्शन जुड़ने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमारी जो छठी इंद्री होती है हम उसको पीनियल ग्रैंड बोलते हैं। थर्ड आई जो हमारे आइस की आईब्रोज के बीच में होती है, हमारा थर्ड आई चक्र 6 चक्र, तो वो जब बैलेंस हो जाता है तो ईश्वर के साथ कनेक्शन हमारा जुड़ ही जाता है। तो इसके लिए ईश्वर की ब्लेसिंग चाहिए आपको। अपने 6 चक्र पे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए और ये 7वां चक्र सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर की ब्लेसिंग से खुलता है, ठीक है ना। हाँ, अगर ये डिसबैलेंस है तो आपको हार्मोन्स की डिसबैलेंस प्रॉब्लम्स हो जाएगी, बिकॉज़ ये हमारे माइंड की प्रॉब्लम होगी और आपको माइंड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक्टिवेट रहते हैं जो हमारे चक्रास होते हैं, ब्लॉकेजेस आ जाती है डियर, तो आप अपने बस ब्लॉकेजेस पे ध्यान दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि हमारे चक्र एक्टिवेट नहीं है, ये एक्टिवेट होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तब से लेके जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक हमारे चक्र काम करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, जितना हम नेगेटिविटी से अट्रैक्ट होते हैं, किसी ने हमें ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो हमारा क्या होता है, चक्र ब्लॉकेजेस आ जाती है। फिर ब्लॉकेजेस की वजह से हमारे काम नहीं बनते और हमें फेयर हो जाता है, तो हमें सिर्फ मेडिटेशंस करके उनको बैलेंस में लाना होता है। तो आप इजी मेडिटेशंस करके, कलर थेरेपी करके आप अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। सेकेंडली, ऑरा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ऑरा
इन्हीं 7 चक्रों से बनता है। वो कैसे बनता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अगर आप ऑरा पे भी, जैसे आप चक्रा पे ध्यान देंगे, आने वाले वक्त में ऑरा पे वीडियो बनाऊँगी जिससे आपका प्रोटेक्शन हो सके, कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर अट्रैक्ट ना करे। पर वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसमें बात करेंगे तो बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो ऐसे ही आप अपने 7 चक्रा की अगर डीएक्टिवेट हैं या ब्लॉकेजेस हैं, एक्टिवेट तो रहते ही हैं जैसे कि मैंने बताया, अगर ब्लॉकेजेस हैं तो आप उनको दूर कर सकते हैं। ओके डियर, आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो तो लाइक ज़रूर किया करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।